हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मेट। हर बार की तरह हम लाए हैं आपके लिए आज एक और नया टॉपिक। हम हमारे टॉपिक में आज बात करेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में फैली रहती है व जिसका उत्पादन व सेवाएं उस देश के बाहर भी होता है जिसमें यह जन्म लेती है। IBM वर्ल्ड टूर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वह होता है जो अनेक देशों में कार्य करता है, उन देशों में रिसर्च, डेवलपमेंट व निर्माण का कार्य करता है, जिसका मल्टीनेशनल मैनेजमेंट होता है व जिसका इन्वेंट्री ऑनरशिप मल्टीनेशनल होता है, यानी कि जिसका स्कंद स्वामित्व यानी कि इन्वेंट्री ऑनरशिप मल्टीनेशनल होता है, यानी कि बहुराष्ट्रीय होता है। इन शॉर्ट इजी वे में समझा जाए तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक ऐसा उद्यम होता है जिसकी क्रियाएं अपने देश से बाहर अनेक देशों तक फैली रहती है। ऐसे कॉरपोरेशन को इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, कॉरपोरेशन या ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग इसमें 37,000 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जिसके पास संसार की टोटल पर्सनल असेट्स का 1/3 हिस्सा है व जिनकी सेल्स 55,000 करोड़ डॉलर पर ईयर होती है। इंडिया में अनेक इस प्रकार की कंपनीज है जिसका कारोबार भारत में है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर भारत के किसी बाहर देश में स्थित है, जिनका भारत के अतिरिक्त भी कई अन्य देशों में कारोबार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर समझा जाए तो पॉन्ड्स एक बाहर की कंपनी है जो कि चेहरे की क्रीम और पाउडर वगैरह बनाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है वारंटी, यानी कि चाय बनाने वाली कंपनी। शिबा नाम की कंपनी है जो कि दवाई बनाने वाली कंपनी है। कॉलगेट एंड हिंदुस्तान लीवर, ग्लेक्सो, गुडलक एंड नेरोलक पेंट्स। गुडलक एंड नेरोलक्स पेंट्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि रंग और वार्निश बनाने वाली कंपनी होती है। ये सारी जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्हें कहा जाता है। अब हम बात करें इसके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो चलिए जानते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। फर्स्ट, इसमें सबसे पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप, यानी कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की पहली विशेषता यह है कि इनकी क्रिया किसी एक राष्ट्र में सीमित न होकर अनेक राष्ट्रों पर चलती है। इसके लिए ये अपने देश में एक पेरेंट कॉरपोरेशन मतलब कि मुख्य निगम रखती है। अन्य देशों में इसकी ब्रांचेस व सब्साइडरीज कंपनीज होती है, लेकिन इन सब्साइडरीज कंपनीज में मुख्य निगम का जो हिस्सा रहता है वो 51% या इससे अधिक होता है। इस प्रकार मुख्य निगम इन ब्रांचेस व सब्साइडरीज कॉरपोरेशन का कंट्रोल करता रहता है। सेकेंड पॉइंट है साधनों का हस्तांतरण। इन कॉरपोरेशन की दूसरी विशेषता यह है कि ये अपने रिसोर्सेज को सब्साइडरीज कंपनीज व ब्रांचेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये अपनी टेक्निक और मैनेजरियल सर्विस क्लास, रॉ मटेरियल व सॉलिड एंड फिनिश्ड गुड आदि को अपने सब्साइडरीज कंपनीज व ब्रांचेस पर आसानी से ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि ये जो कंपनीज रहती है वो जो अपने रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल, पक्का माल, ये जो सारे मटेरियल है वो अपनी ब्रांचेस को ट्रांसफ़र कर देती है, उन्हें आगे पहुंचा देती है। थर्ड पॉइंट है मल्टीनेशनल इन्वेंट्री ऑनरशिप। इन कॉरपोरेशन की कैपिटल में हिस्सा अनेक राष्ट्रों का होता है, यानी कि जितने भी इसके ब्रांचेस है, सब्साइडरी है, इनमें सबका बराबर हिस्सा बांटा जाता है। मल्टीनेशनल इन्वेंट्री ऑनरशिप का मतलब है बहुराष्ट्रीय स्कंद स्वामित्व। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय प्रबंध, मल्टीनेशनल मैनेजमेंट। इन कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट मल्टीनेशनल होता है, यानी इसके प्रबंध मंडल में अनेक राष्ट्रों के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि यह एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। फिफ्थ एंड लास्ट, बड़ा आकार यानी कि लार्ज साइज। इन निगमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये लार्ज साइज के होते हैं, यानी कि बड़े आकार में होते हैं। इनकी कैपिटल व सेल्स अरबों रुपयों में होती है। एग्जाम्पल जैसे IBM या जनरल मोटर्स, इनकी जो सेल्स है वो अरबों रुपये में होती है और इनकी पूंजी भी जो होती है वह अरबों रुपये में होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की विशेषताएं। आज हमने हमारी वीडियो में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। आई होप कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।